Hello, my dear learners and my well wishers also. I hope you enjoy this journey. Yesterday we solved the questions of exercise 1.1. Here is exercise 1.1. Okay, we solved the questions, and I think one questions I give you for homework. I hope you did well. If you have any problem, then you can comment. Okay, and I will provide you link of my Telegram group. I will update you. Now we will start exercise number 1.2. Before exercise 1.2, I will teach you how to identify a fraction, either it has a terminating decimal or non-terminating decimals. ओके, तो मैंने कल आपको सिखाया था रेशनल नंबर के बारे में. ओके, आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि जैसे कोई फ्रैक्शन दे रखा है, सपोज 1/2 दे रखा है. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का हमने 1 में किया डिवाइड. सॉरी, राइटिंग थोड़ा सा मेरा टेबल हिल रहा है. 2 का 1 में किया डिवाइड, 2 5 जा 10, ये हो गया 0, यानी ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 1/2 का वैल्यू हो गया 0.5. इसी को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि एंड हो गया, इसके आगे अब चलेगा नहीं है. ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब सपोज 1/3 है, तो 3 का हमने 1 में डिवाइड किया. 3 का हम 1 में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 9. ये कंटिन्यू अपडेट होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा. तो 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको हम बोल सकते हैं 0.3 बार. बार का मतलब ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब हम ये डिवाइड किए बिना, विदाउट डिवाइड, वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, तो मैं एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ. जैसे एक नंबर है 2. एक प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में शायद आपको बताया था. प्राइम नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and itself. ओके, क्लियर. तो जैसे प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 3, 2 से स्टार्ट 2 3 5, है ना. तो आप एक चीज़ देखो, बहुत लॉजिकल. अगर हम 2 into 5 करते हैं तो क्या होता है, 10 होता है. क्या होता है, 10. तो जहाँ भी 2 into 5 मिलेगा वहाँ पर आपको एक 0 मिलेगा. सपोज 2 into 2 into 5 into 5, तो ये एक 10 बना देगा, ये एक 10 बना देगा. तो 10 ये 10 into 10, ये हो गया 100, यानी 2 0 हो गया हमारा. ओके, तो बस अब आप एक फ्रैक्शन लीजिए 1/10. 1/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1, यानी जितना 0 उतना ऊपर डेसिमल. ये हमने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, 4th क्लास में भी टीचर्स ने पढ़ाया होगा आपको, और 6th क्लास में भी पढ़ाया होगा. तो जितना 0 होता है उतना डेसिमल आ जाता है. जैसे सपोज 2/5, 2/5 नहीं, 3/10, तो इसका मतलब एक डिजिट पहले डेसिमल आ गया 0.3. तो इसका मतलब ये है कि नीचे जितना 10 बनता जाएगा, जितना 0 बनता जाएगा, उतने डिजिट पहले डेसिमल आएगा. इट मीन्स सपोज ये हमारा 7/10 है. इसका मतलब 7/10 का मतलब है 7 into 2 into 5. तो जितना 2 into 5 होगा उतना ही 0 डेसिमल नंबर के आगे लगेगा. ओके, जितना 2 into 5 होगा उतना नंबर के आगे डेसिमल लगेगा. ओके, तो जैसे सपोज 7/2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 0 2 0 3 0. तो 3 डिजिट पहले डेसिमल हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट थी तो हमने 3, बिकॉज हमको 3 डिजिट पहले डेसिमल लेना था तो हमने 2 0 आगे लगा दिया. ओके,
तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, हमको ये फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसका जो डेसिमल निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर q की वैल्यू जो होगी, यानी q जो होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अगर ऐसा है तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने सपोज 7/30 लिया, तो ये 7 इंटू 3 इंटू और जो 7 इंटू 3 इंटू 10 हो गया, यानी 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। अब इसमें ये 2/5 तो है लेकिन 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल वही फ्रैक्शंस होंगे जिनका डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 प्राइम नंबर होंगे, वो 2 और 5 होंगे। 2 और 5 के अलावा कोई अगर दूसरा थर्ड प्राइम नंबर होगा तो वो फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप इसको सॉल्व कर लो, 30 का 10 में डिवाइड करो, 30 का 10 में डिवाइड करो आप वो 7 से, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 32 जा 60, फिर 1 हो गया, तो ठीक है 33 जा 90, फिर 10 हो गया। देखो वही रिपीट हो क्या रहा है, 33 जा 90, 10 हो गया, तो ये रिपीट हो के आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 7/30 का 0.233332 यानी 0.23 बार। बिकॉज यहाँ पर 3 के ऊपर बार क्यों लगाया, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा था सिर्फ। हाँ, तो ये क्लियर हुआ आपका कि ये डेसिमल्स ये टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रेज करता हूँ। अब एक चीज़ देखिए आप, सपोज 3/2 है हमारा, ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? यस, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, तो ये यहाँ तो 2 है खाली, तो हम कर सकते हैं ना, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का डिवाइड कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो 3 5 15 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो 0 ये क्या हो गया 1.5 हो गया। सपोज यहाँ 3/5 होता तो सिंपल था, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 6/10, हो गया 0.6। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से कि P/Q को हमें फाइंड करना है, P/Q को हमें फाइंड करना है कि आइदर इट इज़ ए टर्मिनेटिंग, हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि P/Q टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें क्या है ना कि मैंने ये बता दिया कि Q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो आइदर 2 की पावर m में हो, आइदर 2 की पावर m में हो, या 5 की पावर n में हो, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो। बस अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर प्राइम नंबर्स इन डिनोमिनेटर, then it can't be terminating, it will be a non-terminating. Apart from 2 and 5, either denominator will be 2 की पावर में हो और 5 की पावर में हो, और 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तो वो टर्मिनेटिंग हो। क्यों होगा? बिकॉज 2 और 5 से मिलकर बनता है 10, 2 इंटू 5 से मिलकर बनता है 10, जितना 2 होगा उतना ही 5 होगा। सपोज अब जैसे ये तो सिंपल से, ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे हमें पता फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमको डिनोमिनेटर फाइंड करना है। इस डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर है और 5 की पावर है, या 2 इंटू 5 की पावर है सिर्फ, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अपार्ट फ्रॉम 2 और 5 के, अपार्ट फ्रॉम अगर 3 है, 7 है या 11 है, तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब मुझे ये फाइंड करना है कि सपोज 11/8, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भैया ये बताओ कि इसका जो डेसिमल होगा वो कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, हाउ मेनी प्लेस बिफोर डेसिमल कम। तो आप एक चीज़ देखिए, ये 11/8 है, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 हो गया।
अब आप एक बात बताओ, 1 2 और 5 मिलके बनाता है 10, तो 3 2 के लिए 3 5 होने चाहिए, इंटू 5 की पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 11 गुणा 5 की पावर 3, और ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 10 की पावर 3, यानी ये हो गया 11 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 1 2 3। इसका मतलब 3 डेट पहले डेसिमल आएगा। कितने डेट पहले डेसिमल आएगा? क्योंकि 3 जीरो है तो 3 डेट पहले डेसिमल आएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज ये 11 है, ये 2 की पावर m है, तो जितना m होगा उतनी डिजिट पहले डेसिमल आएगा। या 11 अपॉन 5 की पावर n है, तो जितना n होगा उतनी डिजिट पहले डेसिमल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सपोज अगर 11 अपॉन 25 होता है यहाँ पर, तो क्या मैं 11 अपॉन 5 की पावर 2 बोल सकता हूँ इसको? अब 5 की पावर 1 5 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं 10, तो यहाँ पर 5 2 हैं, तो 2 की पावर 2 होगा, तभी तो 10 बनेंगे। तो 2 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने 2 जीरो 2 1 जीरो कितने जीरो बन रहे हैं? 2 जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 2 10 और 10 की पावर 200 2 जीरो बन रहा है, तो डॉट पहले डेसिमल आएगा। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन p अपॉन 2 की पावर m में है, तो m डिजिट पहले डेसिमल आएगा। अगर कोई फ्रैक्शन 5 की पावर p अपॉन 5 की पावर n में है, तो n डिजिट पहले डेसिमल आएगा। और अगर कोई फ्रैक्शन p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो इस m और n में जो बड़ा होगा, इफ़ m बड़ा है n से, तो m डिजिट पहले डेसिमल आएगा। अब क्यों आएगा? ठीक है, क्यों आएगा? देखो, जैसे मैंने लिखा 11 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 सपोज। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर एक 2 और एक 5 बना दिया 10, 2 की पावर 1 लिया, 5 की पावर 1 लिया, फिर 10 बना दिया। अब इस 2 के लिए एक और 5 की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो 10 बनाएगा, तभी तो 10 बनाएगा। तो इसका मतलब है ये पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो ये 5 भी 2 होने चाहिए। 5 एक था, एक 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो गया। तो इसमें जो बड़ा होगा उतनी डेट पहले डेसिमल आ जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। हाउ मैनी डिजिट बिफोर डेसिमल, हाउ मैनी प्लेसेस बिफोर डेसिमल, हाउ मैनी प्लेसेस बिफोर डेसिमल। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन होगा, हाँ कोई भी फ्रैक्शन होगा, उसमें कितने डेट पहले डेसिमल आता है। तो अगर q 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के फॉर्म में होगा, 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में होगा, तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज़ वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर अपार्ट फ्रॉम 2 और 5 के अपार्ट फ्रॉम कोई प्राइम नंबर मिलता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम विदाउट डिवाइड किए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइदर द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो मैं आता हूँ अब एक्सरसाइज पे। मैं अपना एक्सरसाइज ओपन करता हूँ, एक्सरसाइज 1.2। आप देखिए, देखो ये एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। हमको ये जो रेशनल नंबर है इनको डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सिंपल हो गया, 2 जीरो है तो 2 पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 0.42 हो गया आंसर। यहाँ पे 2 जीरो है। अब देखो कॉन्सेप्ट देखो, अब 327 है, यहाँ पर 5 इंटू 100 कर सकता हूँ, तो 2 पहले डेसिमल आएगा। अब ये 5 है, इस 5 को मैं 10 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 654 अपॉन ये हो जाएगा 10 इंटू 100, यानी कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, तो 3 डेट पहले डेसिमल आएगा, 0.654 हो गया, बिना डिवाइड किए हो गया। ऐसे ही 15/4 है, तो ये 15/4 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 15/2 की पावर 2। अब चूँकि 2 की पावर 2 है, 1 2 5 मिलकर 10 बनाते हैं, 1 2 और 5 का पेयर मिलकर 10 बनाता है, 2 और 5 का पेयर मिलकर 10 बनाता है, 10 बनाता है। तो 2 5 के पेयर मिलकर 10 बनाएंगे, 2 10 बनाएंगे, सॉरी 5 का पावर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 15 इंटू 25 अपॉन हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी 100। तो बस 15 25 मल्टीप्लाई करो तो 2 पहले डेसिमल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
ये कौन से डेसिमल हुए, ये हमारे हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आप यहाँ पे आओ, देखो इसको सॉल्व करेंगे आप 2/3 को। ये टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 2 और 3 है, 2 और 5 है ही नहीं, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड से करके निकाल सकते हैं। यहाँ 0 लगाया, 3 6 12, 3 6 18, यहाँ 2 आ गया, 0 आ गया, 3 6 18, तो बस चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको बोल सकते हैं हम 0.6 का बार, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर लेना, हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर in the form of P/Q where P and Q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representations. Can you guess what property Q must satisfy? मैंने क्या बताया, ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में है, वेयर P एंड Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। ओके, ये पता है क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। इसका मतलब P और Q को प्राइम नंबर है। मैंने फर्स्ट डे बताया था कि व्हाट इज़ को प्राइम नंबर्स वे दो नंबर्स होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है जो 1, यानी इनका SCF होता है 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो कहलाते हैं को प्राइम। ओके, तो वो कह रहा है कि Q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे कि वो टर्मिनेटेड डेसिमल होगा। सिंपल, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब Q जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। इट मीन्स Q मस्ट हैव ओनली द पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ, या तो Q 2 की पावर में हो या Q 5 की पावर में हो, और Q 2 और 5 दोनों की पावर में हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारा क्लियर होता है। ओके, इट इज़ क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, ये एग्जांपल है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज भी आती है हमारी, एक्सरसाइज कहाँ है हमारी, एक्सरसाइज 1.3 पहले एग्जांपल्स ही करते हैं सारे। ओके, देखो एग्जांपल्स कैसे करते हैं। ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग डेसिमल इन फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको इस पर नोटबुक। देखो, हमने टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 0.3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/10 हो गया। ठीक है, सपोज 0.4 है तो इसका मतलब हो गया 4/10। ओके, 4/10 हो गया। ठीक है, 0.29 है तो ये 29, और चूँकि 2 पहले डेसिमल है तो 2 0 नीचे आ जाएगा। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमने फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब सपोज ये हो 0.3 बार। देखो, मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया है, SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक किया है। SSC CGL एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्ज़ाम में, और मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस 2 तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से भी और लॉन्ग तरीके से भी, लॉन्ग मेथड से भी। लॉन्ग मेथड से इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आया तो वहाँ पर आपको लॉन्ग मेथड से करना है, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आता है तो आपको लॉन्ग मेथड से करना है, और अल्टरनेटिव टाइप से आता है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड से इजी हो जाएगा, वहाँ पे टाइम का सेविंग भी होगा। ओके, और ये इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तो 0.3 बार है ना, तो हमको कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में। तो हम 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये तो हुआ। अब हमको करना क्या है इसमें कि सपोज हमने x मान लिया 0.3 बार। ओके, x की वैल्यू मान ली, सपोज x मान लिया मैं 0.3 बार, तो ये हो गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया x। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, किसका, 10 का मल्टीप्लाई, सपोज मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा, जब इसका 10 मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट यहाँ आ जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया, इस सेकंड में से फर्स्ट को घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद नंबर जितने भी वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया 9x और यहाँ हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/9, यानी x की वैल्यू आ गई 1/3।
यानी एक्स हमारा क्या था 0.3 बार, यानी 0.3 बार क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया। क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? और एक तरीका और इसको करने का, देखो बताता हूँ मैं आपको एक और तरीका। देखो एक्स से एक्स इक्वल टू मैंने 0.3 बार मान लिया, ठीक है, 0.3 बार, ओके। तो इसको बोल सकते हैं हम 0.3333 डॉट 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 डॉट। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि बस एक डिजिट को हम इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड डेसिमल को लेके जाते हैं तो 10 उतना ही नीचे आ जाता है। तो 3.33333 डॉट 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 अपॉन 10, ओके। तो हो गया एक्स इक्वल टू 3 प्लस, इसको हम सेपरेट कर देते हैं 0.33333 डॉट 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 अपॉन 10, ओके ओके। इस 10 को उधर लेके आओ, ये हो गया 10x, ये हो गया 3 प्लस, क्या ये फिर से 0.3 बार नहीं है क्या? सेम नंबर तो है, तो 0.3 बार हो गया। और जब 0.3 बार हो गया तो क्या ये 0.3 बार हमने क्या माना था, x माना था, तो x हो गया। इस x को उधर लेके आओ तो ये हो गया 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू हो गया 3/9, तो यहाँ से हो गया 1/3। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके बॉस। ओके मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन और है, जैसे 0.23 बार है हमारा, ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, सपोज लेट वही सिंपल 0.23 का बार मान लिया हमने, तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.23, तो बस हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू 0.232323 डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट मान लो। अब हम इसमें क्या करेंगे, चूँकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो जब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 जीरो, इट मीन्स 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 100x से यहाँ, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई, और 100 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 यहाँ जाएगा, 23.232323 डॉट डॉट इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया, 100x माइनस x, तो ये हो गया 99x, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। 99x हो गया, ये 23 में 0 जाएगा 23, और ये पूरा का पूरा सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/99, तो ये हमारा आंसर हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका सिंपल वही, x इक्वल टू 0.23 मान लिया, तरीका वही, मतलब मेथड वही है, बस थोड़ा सा इसको इस तरीके से किया है कि यहाँ 10 से 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर बाद में करेंगे। तो हम इसको 0.2323 डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, इस बिकॉज यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को डेसिमल के राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो 2 डिजिट तो 2 जीरो, तो ये हो गया 23.2323 डॉट डॉट अपॉन 100, ओके। यहाँ से हो गया एक्स इक्वल टू ये 23 प्लस इसको बोल सकते हैं 0.232323 डॉट डॉट, ये हो गया 100, ओके। एक्स इक्वल टू कितना हुआ, अब देखो ये क्या है, ये वही नंबर तो आ गया फिर से लौट के, वही 0.23 बार, तो 23 प्लस 0.23 बार अपॉन 100 को उधर लेके आए, 100x, 100 को राइट हैंड साइड में इधर मल्टीप्लाई किया, तो 100x हो गया, यहाँ से 23 प्लस ये हो गया फिर से x, क्योंकि ये नंबर क्या था, वही सेम नंबर ही तो x था, यहाँ से x हो गया, तो ये 99x इक्वल टू 23, यानी x को इधर से इधर लेके आए ना, सब्स्टिट्यूट किया, तो x इक्वल टू हो गया 23/99, ओके। ये हो गया हमारा मेथड। अब आते हैं शॉर्ट मेथड पर, वेरी वेरी शॉर्ट मेथड फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्या है देखो, सपोज 2-3 बार दे रखा है हमको, 0.23 बार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, जितना डिजिट पर बार लग रहा है उतना ही 99 नीचे आ जाएगा, ओके। सपोज 0.5 बार है तो कितने डिजिट पे बार लग रहा है, एक डिजिट पे, तो 159 आ गया। सपोज 0.31 बार, तो कितने डिजिट पहले बार लग रहा है, कितने डिजिट पे बार है, 0.31, ये हो गया 99, ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। एक्सरसाइज नंबर क्या था हमारा
हाँ ये देखो बहुत सिंपल है, आप खुद से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 क्या है, ये 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9, ठीक है। और जो मैंने मेथड बताया उससे कर लेंगे, ओके। तो एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 1 क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पर। ये भी सिंपल वही 0.35 टू डिजिट पर बार लग रहा है तो 2 9 आएंगे नीचे 35/99, और जो मेथड बताया उस मेथड से कर लेंगे। सेम ये है 3 डिजिट पर बार लग रहा है तो 585/999 हो जाएगा। और अब वो जो मेथड बताया उससे भी कर लेंगे सॉल्व, ओके। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3। सो दैट दिस वन कैन बी एक्सप्लेन द फॉर्म अपॉन P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 1.27 बार, सॉरी मैं ये नोट्स आपको अच्छे से बना के दे दूँगा। ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ओके। नोट्स में आपको सेंड कर दूँगा जब मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 1.27 बार क्वेश्चंस बोला था, प्रूव दैट दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो वही सिंपल x को हमने क्या माना 1.27 मान लिया 7 बार, ओके। इसको बोल सकता हूँ x इक्वल टू 1 प्लस 0.27 बार, ओके। यहाँ से x हो गया 1 प्लस ये 27/99 हो जाएगा सिंपल मेथड से। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 99 बन जाए 99 प्लस 27/99 तो हो गया 9 7 16 9 2 11 11 1 12 1 2 6/99। और बाकी ये डिवाइड भी हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 33 3 जा 99। ये फिर से 3 से हो जाएगा 14 3 जा 11 3 जा, तो 14 11 हो गया 14 11। एक तरीका तो सिंपल सा ही है, ठीक है, ओके। दूसरा मेथड ये है कि x इक्वल टू सपोज 1.27 बार मान लिया हमने, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1.27 वही सेम, बिकॉज 2 डिजिट पर बार आ रहा था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इस 2 डिजिट को इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो जब हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड डिजिट लेके आते हैं तो जब ये डेसिमल इधर जाएगा राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 डिजिट पहले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, तो ये हो गया 127.27 किस नंबर सेकेंड, ओके। सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 99x इसके टू हो जाएगा 127 माइनस 1, बिकॉज ये तो कट जाएगा हमारा, यहाँ 1 बचेगा, ये हो गया x इसकल टू हो जाएगा 126/99, ओके। ये क्लियर हुआ 126/99 और सॉल्व करके 14/11 आ जाएगा। अब आते हैं भैया इसका शॉर्ट मेथड पे। शॉर्ट मेथड क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का? शॉर्ट मेथड ये होता है, इसमें 2 से 3 तरीके होते हैं, 2 से 3 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तो ऐसे आ सकता है कि 1.27 बार हो गया, ओके। यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के जो पहले डिजिट है उस पर बार है ही नहीं, उस पर तो बार होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1.237, यहाँ डेसिमल के बाद वाली डिजिट पर बार नहीं होगा, और डेसिमल से पहले वाली डेसिमल के बाद में एक डिजिट पर बार नहीं होगा, और बाकी 2-3 डिजिट पर बार होंगे। एक इस तरीके से आता है क्वेश्चन। एक इस तरीके से आ सकता है 0.237, इस पर बार होगा, इस पर बार नहीं होगा, तो बस। और एक ये वाला सिंपल था, ये मतलब 0.9 बार है या 0.33 बार है, मतलब डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उन सब पर बार होगा। एक क्वेश्चन ये कि वो नंबर्स डेसिमल के बाद ही होंगे और डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे उन पर बार होगा। एक क्वेश्चन होगा डेसिमल से पहले एक नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा, और उसके बाद डेसिमल के बाद नंबर होगा, उस पर कंप्लीट बार होगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि डेसिमल के पहले एक नंबर होगा, डेसिमल के बाद कुछ नंबर होंगे, डेसिमल के बाद कुछ नंबर पे बार होगा, कुछ नंबर पे बार नहीं होगा। तो ये करने का तरीका है सिंपल, कि पहले बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्या है कि डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर दे रखा है तो सिंपल सा है कि जितने डिजिट पर बार है उतने तो 9 लगा दो आप, 99।
और डेसिमल से पहले जो भी नंबर है ना उसको आप सबट्रैक्ट कर दो, बस आंसर आ गया 126/99। सॉल्व करेंगे तो वही 14/11 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, ये आप कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए अगर कोई भी एक टॉपिक आता था ना तो उस पर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करता था, तब जाके प्रैक्टिस होता था। क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसमें मैथ्स 250 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का प्री में आता था और 200 मार्क्स का मेंस में आता था। और उसके लिए 200 मार्क्स के मेंस में 100 क्वेश्चंस आते थे, उसके लिए 2 आवर्स मिलते थे। अब सोचो 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस, कितना प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए, तब जाके आपका पिकअप बनेगा क्वेश्चंस करने का, मतलब स्पीड। तो ये क्वेश्चंस जब भी सॉल्व, मतलब ये क्वेश्चंस यहाँ तो मैं सिखा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मेथड से, तो आपको लॉन्ग मेथड से करना ही है, आपको ऐसे भी सीखना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। सपोज 3.23 पर बार लगा दिया, ठीक है, हमको ये सॉल्व करना है, सिंपल है। 323 लिखा हमने, जितना डिजिट है उतना 99 लगाया, और जिस डेसिमल से पहले जो नंबर है बस उसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 320/99। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, बार बार दिल बन जाता है। ये दिल पता है क्यों बन रहा है? मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये वाला हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सपोज 0.237 है हमारा ये, अब ये वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 237 है यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे कि 237 हमने लिखा। अब देखो कितने डिजिट पर बार नहीं है, 9, 2 डिजिट पर बार नहीं है, 2 9 लगा दिया। अब डेसिमल के बाद ये देखो कितने डिजिट पर बार नहीं है, तो 1 डिजिट पर बार नहीं है तो उसका 1 0 लगा देते हैं बस, और जिस डिजिट पर बार नहीं है उसको सबट्रैक्ट करते हैं। 2372 कितना हो गया, 235/990। बाकी सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया। अब मैं थोड़ा सा फिर से एक्सरसाइज पे आता हूँ। एक्सरसाइज क्या बोलती है हमारी, तो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाएगा, ठीक है, आप कर लेंगे खुद से। एग्जाम्पल नंबर 5 भी खुद से कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ये वाले। अब हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो 0.32 बार, ये देखो बहुत सिंपल है। वैसे तो हम उससे करेंगे, मेथड से करेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल मेथड से करेंगे तो 0.32 बार है ना ये, तो बस 32 लिखा। कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर बार है, 1 9। कितने डिजिट पर बार नहीं है, 1 डिजिट पर, तो उसका 0 लगा दिया। डेसिमल के बाद देखते हैं, डेसिमल से पहले वाला नहीं, डेसिमल के बाद। तो जिस पर बार नहीं है उस पर सबट्रैक्ट कर दो। 32 में से 3 गया तो 29/90 हमारा आंसर आ गया। देखो 29/90 हमारा आंसर आ रहा है। और सॉल्व कैसे करना है आपको, मैं सॉल्व करना बता देता हूँ आपको। सॉरी, ये था हमारा 0.32 बार, ठीक है। तो वही सिंपल x बराबर मान लो 0.32 बार, ठीक है। इसका मतलब हो गया x बराबर 0.3222 इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ओके। अब क्या करेंगे, क्योंकि इस पर बार नहीं है तो हम इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम इधर लेके आएंगे। इधर लाने के लिए वही 10 से मल्टीप्लाई 10x किया, ये हो गया 3.222 किस नंबर सेकेंड, ओके। फिर जिस डिजिट पर बार था, यानी दो बार बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, एक 2 को इधर लेके आएंगे। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, तो हो गया 32.222 किस नंबर थर्ड, बस थर्ड में सेकंड सबट्रैक्ट कर दो, थर्ड माइनस सेकंड, ये हो गया 90x, ये हो गया 32 माइनस 3, क्योंकि 0.2 तो सर कट जाएंगे। x हो गया हमारा 90x बराबर हो गया 29, तो यहाँ से x आ गया 29/90। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये भी है कि बहुत सिंपल, x = 0.32 बार, ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 0.3, सॉरी, और सिंपल क्या था, वही 32 अपॉन जितने डिजिट पर बार है उतना 9, पॉइंट के बाद जिस डिजिट पर बार नहीं है उसका 0, और जिन डिजिट पर बार नहीं है उसको सबट्रैक्ट करो, 29/90। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, सॉरी।
तो ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं नंबर सिस्टम्स में, एक्सरसाइज में देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.3 पूरी कर लेंगे आप। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, भाई कमेंट पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसमें आप सबको वो टेलीग्राम का लिंक मैं यूट्यूब पर सेंड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ठीक है, गुड नाइट। सपोर्ट कीजिए इस चैनल का, शेयर करो इस चैनल को। ओके, यहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सैटरडे संडे में मेरा छुट्टी रहता है, तो सैटरडे संडे में मैं लाइव भी आऊँगा और आपको इंग्लिश वोकेबलरी भी मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ इस चैनल पे। ओके, तो ठीक है, गुड नाइट, कीप लर्निंग, स्टे हेड। ओके, बाय।